मेरे गुरुजी ने मुझे दो चीज़ सिखाई। मैं काफ़ी सालों से रिसर्च करता आया, पर फिर भी मुझे एक बात का नॉलेज नहीं था। क्यों नॉलेज नहीं था हमें, तो बताता हूँ। नॉलेज इसलिए नहीं था कि एक तो मैं पढ़ा लिखा बिल्कुल कम। मैं जितनी भी जानकारी आज जो लेता हूँ, मैं अपने स्वयं के ऊपर लेता हूँ। मैं कभी इतना पढ़ा नहीं था। 5-6 क्लास पढ़कर छोड़ना पड़ा किसी मजबूरी के कारण। तो मुझे इतना नॉलेज नहीं था। सारा नॉलेज मैंने जितना भी लिया किसी ऐसे विद्वान लोगों से लिया जो यूट्यूब पर कार्य कर रहे हैं, यूट्यूब पर ज्ञान देते हैं। तो ऐसे बड़े बड़े कोई विद्वान लोग हैं, उन्हीं से मैंने सारा ज्ञान लिया। तो इतना ज्ञान मैंने लेने के बाद जब मैं गुरुजी से बात किया तो गुरुजी ने मुझे एक चीज़ सिखाई। मैंने गुरुजी को बताया कि गुरुजी, पृथ्वी का निर्माण कब हुआ। तो उन्होंने एक सवाल मेरे से किया कि शिष्य, ये पृथ्वी का निर्माण नहीं हुआ, यहाँ पर पृथ्वी का विकास हो रहा है। हाँ, एक ये जो सवाल है ये गुरुजी ने मेरे से किया कि बेटे, ये यहाँ पृथ्वी का निर्माण नहीं हुआ है, यहाँ पृथ्वी का विकास हुआ है। पृथ्वी जो है विकास की ओर बढ़ रही है, ना कि ये निर्माण होकर एक जगह पर ठहर गई, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि विकास हुआ है पृथ्वी का। मैंने भी इस चीज़ को मान लिया, पर मैं बात बात में दोस्तों एक चीज़ भूल गया था कि मैं गुरुजी से कुछ सवाल नहीं कर पाया इस बात पर। तो इस बात पर एक ही सवाल रहेगा कि किसी चीज़ का निर्माण हुआ होगा तो ही तो विकास की ओर बढ़ता है। अपने आप किसी चीज़ का विकास नहीं होता है। यहाँ पर कोई चीज़ का निर्माण अगर होता है तो वो विकास की ओर बढ़ता है। जैसे कि एक चीज़ को हम यहाँ पर उदाहरण देते हैं, कोई सा भी हम बीज लेते हैं, पेड़ हो चाहे अनाज का, हम एक बीज लेते हैं और बीज को हम बोते हैं धरती के अंदर, पानी सींचते हैं और फिर धीरे धीरे वो बीज जो है पौधा के रूप में उग जाता है, बाहर निकल जाता है। धीरे धीरे वो पेड़ बन जाता है, फिर धीरे धीरे उनके फल लगते हैं। तो दोस्तों मान गया कि यहाँ पर विकास हो गया, यानी कि बढ़ती क्रम में जो चीज़ हमें दिख रही हो, विकास की ओर बढ़ रही चीज़ हमें दिखती है। जो बढ़ती हुई चीज़ होती है वो विकास कहलाती है। ठीक है, मान गए इस चीज़ों को भी कि यहाँ पर पृथ्वी का निर्माण नहीं, विकास हुआ है। उस बीज का निर्माण नहीं, या बल्कि पेड़ का विकास हो गया। पर बात तो ये आ रही है कि वो बीज बना होगा, उस बीज का निर्माण हुआ होगा, तभी तो जाकर आज वहाँ पर विकास जैसा चीज़ हमें दिखना पड़ रहा है। जैसे कि बीज हम धरती में बोए, उसके बाद बीज बाहर निकला, पौधा बना, पौधा बनकर वो पेड़ बना, और पेड़ बनकर उस पर फूल आए, फूल आकर उस पर फल लगने लगे। तो ये चीज़ हमें दिख रही है कि हाँ, विकास भी यहाँ पर हुआ। पर ये भी तो बात वहाँ पर आ रही है कि भाई, कोई चीज़ का निर्माण भी तो हुआ है। उस चीज़ का बनना ही एक निर्माण कार्य हो गया। यानी कि वो बीज बना तो उसका निर्माण हुआ। उसका अर्थ यही होता है कि बनना यानी कि निर्माण होना। तो मैंने ये सवाल गुरुजी से नहीं कर पाया हूँ, इसीलिए मैं इन चीज़ों को आप लोगों के सामने रख दिया हूँ। ठीक है, तो सवाल एक हो गया जो मैंने गुरुजी से जाना था कि पृथ्वी का निर्माण नहीं, विकास हुआ है। अब मैं गुरुजी से कभी मिलूंगा, बात करूंगा, तो मैंने ये उनसे पूछूंगा कि विकास होने से पहले किसी चीज़ का निर्माण होना भी अति अनिवार्य होता है। अगर किसी चीज़ का निर्माण होता है तो ही जाकर वो विकास की ओर बढ़ता है। तो पृथ्वी को कहें, चाहे हम किसी अन्य ग्रह को कहें या ब्रह्मांड को कहें, तो निर्माण अवश्य हुआ है। मैंने एक चीज़ और देखी है, मैंने, वो है बिग बैंग। बिग बैंग जैसी चीज़, उसको हम ये नहीं कह सकते कि बिग बैंग जो है, बिग बैंग का निर्माण हुआ है। ठीक है ना। अब बिग बैंग का निर्माण नहीं हुआ वहाँ पर क्या हुआ है, वहाँ पर बिग बैंग का
विकास हुआ, यानी कि वो बढ़ रहा है, वो स्थिर नहीं है, वो थमा हुआ नहीं है, वो आगे की ओर फैलाव करता जा रहा है। तो इस चीज़ों को हम मानते हैं कि वो विकास की ओर बढ़ रहा है। पर ये भी तो चीज़ ज़रूर है, जब बिग बैंग नहीं हुआ था, जहाँ वहाँ पर एक बिंदु था, तो अब वहाँ पर किसी चीज़ का तो निर्माण हुआ होगा, है ना? चाहे वो चीज़ कैसे भी आई, जैसे बनी, चाहे वो किसी ने बनाई या ना बनाई, पर वो चीज़ जहाँ थी, जो एक बिंदु था, छोटा सा बिंदु, तो उस बिंदु का निर्माण तो हुआ होगा, ठीक है ना? यानी कि उसका डी एंड, जहाँ उनकी शुरुआत होती है, शुरुआत तो किसी निर्माण से ही हुई होगी, उसके बाद उसका विकास कार्य बढ़ने लगा, ठीक है ना? तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई पृथ्वी का निर्माण नहीं हुआ था। हुआ, पृथ्वी का निर्माण हुआ है, और पृथ्वी का निर्माण होकर फिर बाद में इसका विकास शुरू हुआ है। और पृथ्वी का निर्माण कब हुआ था, ठीक है ना? ये भी तो बात है, जब सौरमंडल का निर्माण हुआ था, सौरमंडल का निर्माण होकर फिर वो विकास की ओर बढ़ने लगा। जब कोई चीज बन जाती है, जब वो बन के रेडी हो जाती है, तो उसका निर्माण कार्य उसको किया जाता है कि इसका निर्माण हो रहा है। अब वो समय के आधार पर वो चीज़ आगे से आगे हम उस चीज़ को देखते रहे हैं, वो चीज़ अगर चल रही है, बढ़ रही, तो उसको हम कहते हैं कि यहाँ पर विकास हो रहा है, ठीक है ना? पर ये बात भी सच है कि निर्माण भी अवश्य हुआ है। हर चीज का निर्माण होने के बाद ही उसका विकास होना अनिवार्य है। यानी कि यही सच है कि कोई चीज बिना निर्माण के विकास नहीं हो सकता, ठीक है ना? तो दूसरा सवाल, एक तो होगा मेरे गुरुजी का सवाल था जो निर्माण नहीं हुआ है किसी चीज का, विकास हुआ है। दिल से गुरुजी इस चीजों को हम मान गए हैं, ग्रहण किए हैं आपकी बात, बिल्कुल, क्योंकि मैंने ये नई चीज एक आपसे सुनी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आगे बढ़ते हैं। गुरुजी ने ये भी कहा था मेरे से कि हमें ना तो बनना है आस्तिक, ना ही बनना है नास्तिक। तो मैं चौंकने रह गया कि गुरुजी ने ये कौन सा सवाल कर दिया मेरे से कि ना तो बनना है आस्तिक और ना ही बनना है नास्तिक। यानी ना हम नास्तिक बन सकते हैं, ना ही आस्तिक, ना हम किसी की पूजा कर सकते हैं, ना हम किसी चीज को नकार भी नहीं सकते हैं। दो चीजें यहाँ पर ऐड आ गई है। जो आस्तिक बनता है वो पूजा पाठ करता है, और जो नास्तिक बनता है वो पूजा पाठ नहीं करता है। अब गुरुजी बोले कि दोनों चीज भी नहीं करनी है, ये दोनों भी हमें नहीं बनना है। तो फिर मैंने सोचा कि फिर क्या बनना। तो मैंने लगे हाथ ये सवाल मैंने गुरुजी से कर लिया कि आखिर क्या बनना होगा फिर। तो गुरुजी ने कहा कि हमें वास्तविक बनना है, ना नास्तिक ना आस्तिक, हमें सिर्फ वास्तविक बनना होगा। मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी हम वास्तविक कैसे बनेंगे, और वास्तविक शब्द मैंने पहले कभी सुना नहीं, और मैं इतना रिसर्च कर रहा हूँ, पर मैं शब्द जरूर सुना हूँ, पर वास्तविक जो शब्द आ रहा है, क्या वो भी हम बन सकते हैं? तो गुरुजी ने कहा हाँ बन सकते हो, वास्तविक भी हम बन सकते हैं। और वास्तविक शब्द क्या है उसके बारे में जानते हैं। जिसे हम लोग किसी भी चीज पर अगर रिसर्च करते हैं, तो रिसर्च करने के बाद फिर हमें मालूम चल जाता है कि ये क्या चीज है, तो हमें अनुभव हो जाता है चीजों का। उस चीजों को कहते हैं, और उस कार्यों को कहते हैं वास्तविक। और जो वास्तविक ये है कि जो सच है वही वास्तविक है। यानी नास्तिक होना हर चीज को नकार देना, यानी कि हमारे सामने आने वाली हर चीज को हम नकार देना, यानी कि ये भी एक अंधविश्वास वाली भक्ति को हम धारणा दे रहे हैं, नास्तिकता। जैसे कि आज हम किसी जगह पर बैठे हुए हैं, चाहे हम कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं। अब कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं, तो नास्तिक इंसान ये भी कह सकता है कि
तुम ना तो कुर्सी के ऊपर बैठे हो, ना यहाँ कोई कुर्सी है। तो ये भी एक अलग बात हो जाती है कि बात नास्तिकपन की बात हो जाती है कि हम यहाँ किसी चीज़ के ऊपर नहीं बैठे हुए हैं, पर हमें दिख रहा है ना कि हम किसी चीज़ के ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है ना। और आस्तिक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आस्तिक चीज़ अलग चीज़ होती है। आस्तिक होती है कि हम माता के ऊपर हम बैठे हुए हैं, ये धरती माता है हमारी और भगवान ने ये धरती हमारे लिए बनाई गई है, तो हम यहाँ पर बैठते हैं और उनका हमें नमन करना चाहिए। तो इस तरह की जो आस्तिक जो चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर ऐड हो जाती है और नास्तिक चीज़ें भी यहाँ पर ऐड हो जाती है। नास्तिक चीज़ों को नकार रही है और आस्तिक चीज़ें जो है एक अंधविश्वास की ओर ज़्यादा डुबा रही है, अंधविश्वास की तरफ हमें धकेल रही है और डुबा रही है कि भाई ये जो कुर्सी है ये कोई देवी है या कोई भगवान है, इसका हमें तिरस्कार नहीं करना चाहिए। इस तरह की जो है आस्था चीज़ होती है। तो अब यहाँ पर तीसरी चीज़ क्या ऐड हो रही है? तो दोस्तों तीसरी चीज़ यहाँ पर ऐड हो रही है वास्तविक। वास्तविक वो शब्द है जिसको हम जान गए कि ये कुर्सी है और हम कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं। यहाँ पर कोई आस्था नहीं, कोई नास्तिकता नहीं, सिर्फ वास्तविक जो कि विश्वास और जो चीज़ है वही है, बस ये होता है वास्तविक। जो हमें दिख रहा है, जिस पर हम रिसर्च किए हैं और रिसर्च के बाद जो नतीजा हमें मिला है, जो चीज़ हमें दिखी है वही असल में सत्य है, बस वही चीज़ हमें मिली है दोस्तों, उसको बोलते हैं वास्तविक। दोस्तों हम इस विषय में कभी आपसे बात करेंगे। चलो इस वीडियो को यही विराम देते हैं।